हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम यहाँ पे क्या पढ़े थे? टॉर्क। हमने उस बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन किए, देखते हैं। हमने क्या बताया था? टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एस वेक्टर। यहाँ पे आर वेक्टर क्या है? यहाँ पे आर वेक्टर क्या है? जिस पॉइंट के बाद टॉर्क फाइंड कर रहे हैं उस पॉइंट को जहां पे फोर्स लगा उस पॉइंट से ज्वाइन करने पे जो वेक्टर मिला उसी को हमने आर वेक्टर बोला था। यहां फोर्स एफ क्या है? जो अप्लाइड फोर्स है, इसी को हमने लिख दिया इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ठीक है, या इसको बोलते हैं आर इंटू एफ साइन थीटा, मतलब एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इंटू आर बोल दिया, या फिर बोल दिया इसको आर साइन थीटा इंटू एफ। ठीक है, बोलते कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, इसको बोलते हैं एन कैप बोल दिया, दिस एन कैप मतलब इन दोनों वेक्टर से मिलकर जो प्लेन बना उसके आउटवर्ड टाउ वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये बोलते हैं हम आर क्रॉस एफ निकालते हैं, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अगर आर इधर है यहाँ पे, एफ नीचे, हम क्या बोलेंगे? आर क्रॉस एफ। जो टॉर्क आएगा वो इनवर्ट द प्लेन आएगा। फिर हमने क्या बताया? टॉर्क को जब भी देखेंगे अक्सर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में दिखता है कि हाँ बॉडी किधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कोई फोर्स बॉडी को किधर घुमाना चाहता है उस पॉइंट के बाद। मान लो एक रॉड है यहाँ पे, बोलते मान लो यहाँ पे हिंज किया हुआ है, एक फोर्स यहाँ पे ऊपर लगा है, हम क्या बोलेंगे? जो इसका टॉर्क आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। एक फोर्स यहाँ पे इधर आएगा, हम क्या बोलेंगे? जो इसका टॉर्क आएगा वो क्लॉकवाइज आएगा। एक फोर्स बोलते हैं इधर यहाँ पे, हम क्या बोलेंगे? जो इसका टॉर्क आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो जब भी हम देखेंगे अक्सर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देख के आगे बढ़ जाएंगे, जब तक टॉर्क के एक्चुअल में वैल्यू ना पूछियो। हम देखेंगे टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है। फिर क्या होता है? जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, जो क्लॉकवाइज टॉर्क है उसको हम नेगेटिव लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो एक्चुअल में आउट ऑफ प्लेन आया, मतलब टुवर्ड्स जेड एक्सिस आया, टुवर्ड्स पॉजिटिव जेड एक्सिस आया, इसलिए हमने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव लिया और क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव लिया। ठीक है, यहां से आपके पास r टॉर्क इज इक्वल टू r प्लस इसको बोल दिया r sin थीटा इनटू f। कभी हम r को ब्रेक करते हैं, कभी हम f को ब्रेक करते हैं। यहां क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको हम? r इनटू f परपेंडिकुलर, ये बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? इसको r परपेंडिकुलर इनटू f। ठीक है, ध्यान देना, अगर सिंपली f लिखा हूं इसका मतलब क्या हुआ? f वेक्टर का मॉड, f वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर सिंपली हमने r लिखा है इसका मतलब r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कंफ्यूज मत होना, सिंपली r कैसे लिख दिया? r क्या है पे? r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? r वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू r बोल दिया, f वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू f बोल दिया। ठीक है, यहां क्या अपने पास? टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f। आज पढ़ते हैं नया टॉपिक, क्या अपने पास? इक्विलिब्रियम। क्या अपने पास? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एनलेम में। हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम जब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू जीरो हो, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू जीरो, हम क्या बोलते हैं उस केस में? पार्टिकल अपना इक्विलिब्रियम में है। यही बोला था हमने। हम उस केस में जब हमने पढ़ा था कि हाँ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू जीरो हो, हम पार्टिकल इक्विलिब्रियम, उस केस में हम इस नहीं पढ़े थे। यहाँ पे हमने मान लिया हाँ ये फोर्स लग रहा है, हमने क्या माना उस केस में कि पार्टिकल अपना घूम नहीं रहा है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो, मतलब पार्टिकल इक्विलिब्रियम है। यहां पे क्या है? बस पार्टिकल घूम भी सकता है, यहां पार्टिकल घूम भी सकता है। तो यहां पे हम दो तरह की इक्विलिब्रियम बात करेंगे। एक बात करेंगे हम रोटेशनल, एक बोलेंगे हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एक बोलेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर बोल रहा हूं सिंपली इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है और साथ के साथ रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। ये बोलेंगे अगर बोल रहा है कि हाँ ये बॉडी ये कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब वो ना तो घूम रही किसी अल्फा से, ना ही उसका ए है, मतलब f net एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू जीरो एंड टाउ नेट एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू जीरो। यहां से हम क्या बोलेंगे? हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एनलेम में। हमने क्या बोला था? f net एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू जीरो। उस केस में हम क्या बोलेंगे? पार्टिकल इज या सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये बोलते हैं f net एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू जीरो होगा। हम क्या बोलेंगे इसमें? पार्टिकल अपना ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ये बोलते हैं। अगर बोल रहे हैं f net जीरो, इसका मतलब क्या हुआ? x के लॉन्ग अलग फोर्स जीरो है, y के लॉन्ग अलग फोर्स जीरो है और z के लॉन्ग अलग फोर्स जीरो है, मतलब तीनों डायरेक्शन में अलग अलग पार्टिकल अपना इक्विलिब्रियम में है, तभी हम बोलेंगे पार्टिकल अपना इक्विलिब्रियम में है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे? fx इज इक्वल टू जीरो, fy इज इक्वल टू जीरो, fz इज इक्वल टू जीरो। ये बोलेंगे हम कि हाँ तीनों डायरेक्शन में पार्टिकल पे अलग अलग नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन ऑल द थ्री डायरेक्शन या एवरी डायरेक्शन
मस्ट बी जीरो, ये बोलेंगे। अगर बोला कि पार्टिकल अपना ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या हुआ, एफ नेट एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो। इसका मतलब किसी भी डायरेक्शन में नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल मस्ट बी जीरो, यही बोलेंगे। यहां से आपके पास fx इज इक्वल टू जीरो आया, fy इज इक्वल टू जीरो आया, fz इज इक्वल टू जीरो मिल गया। यहां हम बोलते हैं a नेट, इसका मतलब क्या होगा, पास a वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू जीरो बोलेंगे यहां पे, मतलब पार्टिकल का a जीरो है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो है, यही बोलेंगे। ac बोल दो इसको, ac बोल दो कि हां यहां पे पार्टिकल का ac जीरो है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। यहां से हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जीरो, सॉरी कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों ऐसा, क्योंकि यहां पे ac जीरो है, यहां पे ac जीरो है, इसलिए बोल दिया ac जीरो मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कांस्टेंट। उसी तरह अगर बात करें रोटेशनल इक्विलिब्रियम का, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, जैसे यहां पे फोर्स F नेट इज इक्वल जीरो, मैंने क्या बताया था, टॉर्क इज घुमाव इफेक्ट ऑफ फोर्स, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसी को हम बोलते हैं रोटेशनल लॉ ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, टॉर्क नेट एक्टिंग ऑन द पार्टिकल मस्ट बी जीरो, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। यहां से हम क्या बोलेंगे, टाउ नेट, टाउ एक्स बोल दो इसको, टाउ एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्या बोले यहां से, टाउ एक्स इज इक्वल टू जीरो, टाउ वाई इज इक्वल टू जीरो, टाउ जेड इज इक्वल टू जीरो, ये बोलेंगे हम, ठीक है। अगर बोले नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इक्वल टू जीरो, मतलब अपना सिस्टम घूम तो रहा है लेकिन यहां पे ओमेगा कांस्टेंट है, यहां पे हम क्या बोलेंगे, यहां पे ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में जीरो है, अगर स्टार्टिंग में जीरो है तो ये बाद में भी जीरो है, हम यहां क्या बोलेंगे, ओमेगा कांस्टेंट और जीरो, उसको बोल दो कांस्टेंट और जीरो, यहां लिख दो कांस्टेंट और जीरो। एक्चुअल में जीरो तब भी कांस्टेंट है, लेकिन समझने के लिए ऐसे लिख दो इसको, हां जीरो हो तब भी हम बोलेंगे अपने पास नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन सिस्टम इज इक्वल टू जीरो है यहां पे, ठीक है। हमने क्या बोला, अगर बोल रहे सिस्टम अपना इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब क्या हुआ, दो तरह के इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, एक ट्रांसलेशनल एक रोटेशनल। अगर बोल रहे सिंपली कि हां सिस्टम अपना इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये भी है और ये भी है, ठीक है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये वाला, हम क्या बोलते हैं, एफ नेट, ये नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो है, अपना सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं कि इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर बात करें यहां पे, ये क्या है अपने पास, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, हम यहां बोलेंगे नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो होगा, तो हम उस केस में क्या बोलेंगे, अपना सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। और यहां से क्या बोलेंगे, टाउ एक्स इज इक्वल टू जीरो, टाउ वाई इज इक्वल टू जीरो, टाउ जेड इज इक्वल टू जीरो, ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही बोलेंगे हम, ठीक है। इस वजह से कुछ क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन देखते हैं, मान लो अपने पास एक सीसॉ दिया, सीसॉ पता है, सीसॉ जब मस्त इस तरह होता है, यहां पे एक प्लैंक है, यहां एक प्लैंक है और इसको बीच में लगा दे, हाँ एक तरफ इधर बंदा बैठता है, एक तरफ इधर बैठता है, कि छूट रहे हैं आपस में इस तरह, ये बोलते हैं हम, ठीक है। तो यहां पे इसको बीच में हिंज कर दिया है, बीच में इसको हिंज कर दिया है, ठीक है। और यहां पे एक बंदा बैठा हुआ है, यहां पे एक मैन बैठा हुआ है, इसका वेट दिया अपने पास, इसका वेट दिया अपने पास 80 केजी, 80 केजी, ठीक है। और यहां पे कहीं बीच में एक और बैठा हुआ है यहां पे, ठीक है, इसका वेट दिया अपने पास, वेट दिया अपने पास का मास दिया इसका 100 केजी, ठीक है। सीसॉ की लेंथ दिया अपने पास 5 मीटर, यहां से लेंथ दिया इसका 5 मीटर, 5 मीटर, ठीक है। और ये सेंटर पे यहां पे, मतलब ये यहां पे ये 5 मीटर पे है, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस x, फाइंड डिस्टेंस x फॉर विच, ये बस x है, इस बंदे को कहां पे बैठाएं, इस मैन को कहां पे बैठाएं ताकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। फाइंड डिस्टेंस x, फाइंड डिस्टेंस x फॉर विच दिस सिस्टम वुड बी इन इक्विलिब्रियम, फाइंड डिस्टेंस x फॉर विच दिस सिस्टम वुड बी इन इक्विलिब्रियम। कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, यहां पे एक बात पक्की हुई कि यहां से हिंज किया हुआ है, तो हम बोलते हैं यहां से हिंज फोर्स निकाल सकते हैं कि प्लैंक का मास दिया है, प्लैंक के सेंटर से इसको हिंज किया हुआ है, हमें वो पूछा नहीं है, हमें वो पूछा नहीं, हमें पूछा क्या यहां पे x पूछा है कि यहां से जो हिंज पॉइंट है वहां से कितना इधर इसको बैठाएं ताकि ये सिस्टम अपना रेस्ट में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। इसका वेट दिया प्लस 100 केजी, यहां पे दिया इसका 80 केजी इसका मास दिया है, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे इसको, कैसे सोचेंगे इसको, ठीक है। हमने क्या बोला, अगर मान लो इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो एंड नेट टॉर्क
एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां फोर्स से मतलब ही नहीं है, चाहे तो इसके और टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं, इस पॉइंट के बाद टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं। अब टॉर्क किस किस फोर्स का होगा, टॉर्क किस किस का होगा, एक तो ग्रेविटी का होगा कि हाँ इस प्लैंक का कुछ मास होगा, इस प्लैंक कुछ मास होगा, उसका कुछ टॉर्क आएगा। लेकिन प्लैंक का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, इसके सेंटर पे, प्लैंक का सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा। ठीक है, अगर मान लो इस पॉइंट पर टॉर्क निकालते हैं, अगर मान लो इस पॉइंट पर टॉर्क निकालते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ओ, पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क निकालते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, जो प्लैंक का मास है, जो प्लैंक की ग्रेविटी है, उसकी वजह से जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, 0, क्योंकि वहीं पे हम क्या लगाए, यहां पे mg लगाया हमने, mg लगाया यहां पे, उसका टॉर्क कितना आया, 0। यहां पे m क्या है, यहां पे m क्या है, इस प्लैंक का मास, इसीलिए प्लैंक का मास क्वेश्चन में गिवन ही नहीं था, इसलिए प्लैंक का मास क्वेश्चन में गिवन नहीं था। हमने क्या बोला, जो इसका टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे यहां पे ग्रेविटी लगाया हमने, और इसी के बाद टॉर्क निकालते हैं तो हम क्या बोलेंगे, इसी के बाद टॉर्क निकालते हैं हम क्या बोलेंगे, टॉर्क 0 आया। ठीक है, ध्यान देना, अगर बोला नेट टॉर्क 0 है, इसका मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 है। अगर बोल रहा हूं कि हां बॉडी अपना रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब नेट टॉर्क 0 है, और किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 है। ध्यान देना, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी पॉइंट को रैंडम पॉइंट लिया, उसके अबाउट टॉर्क 0 आना चाहिए। ठीक है, अब चूंकि हमें प्लैंक का मास दिया नहीं है, प्लैंक का मास दिया नहीं, अगर हम चाहते तो इसके अबाउट टॉर्क निकालते, इस पॉइंट के अबाउट, ये जो पॉइंट है इसके अबाउट भी टॉर्क निकाल सकते थे, लेकिन हमें प्लैंक का मास नहीं दिया है, और प्लैंक की ग्रेविटी कुछ ना कुछ टॉर्क आएगा। अगर इसके अबाउट फाइंड करेंगे टॉर्क, तो प्लैंक की ग्रेविटी का कुछ ना कुछ टॉर्क आएगा, मतलब एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो फाइंड नहीं सॉल्व नहीं कर पाएंगे वहां से, तो इसलिए हमने इस पॉइंट को लिया, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लिया, ताकि इसका टॉर्क 0 आए, ताकि इसका टॉर्क 0 आए। अब देखते हैं कि हाँ इसका टॉर्क कितना आता है, इसका टॉर्क कितना आता है। ठीक है, तो इसमें दो फोर्स आएगा, एक तो इसका ग्रेविटी, एक तो इसका ग्रेविटी, एक तो इसका ग्रेविटी। हमने नाम जस्ट बोल दिया, इसको राम बोल दिया, इसको बोल दिया श्याम, कुछ भी बोल मान लिया फिर। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, एक तो इसका ग्रेविटी, एक तो इसका ग्रेविटी। अगर बात करें यहां पे ग्रेविटी कितना होगी, हमारे पे इसका 100g नीचे, यहां पे 100g नीचे यहां पे, और यहां पे 80g नीचे यहां पे, हम क्या बोले यहां से 80g नीचे यहां पे। ठीक है, हम पॉइंट ओ के अबाउट नेट टॉर्क 0 कर रहे हैं, तो यहां से करेंगे हम टॉर्क नेट अबाउट पॉइंट ओ, अबाउट ओ इज इक्वल टू 0। ये बोलेंगे टॉर्क नेट अबाउट पॉइंट ओ इज इक्वल टू 0। ओ के अबाउट क्यों किया, ताकि जो ये m के जो प्लैंक का मास है, उसकी वजह से जो टॉर्क आ रहा है वो 0 आ जाए। ठीक है, हमने इसलिए इसके बाद टॉर्क फाइंड कर रहे हैं। यहां कुछ है नहीं, यहां पे पॉइंट ओ है, यहां पे सॉरी ये पॉइंट ओ है यहां पे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, टॉर्क नेट अबाउट पॉइंट ओ इज इक्वल टू 0। यहां तो हमने क्या बोला, इसका टॉर्क किधर है अपने पास, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किधर है अपने पास, कि मान लो यहां पे अपने पास प्लैंक है, यहां से इसको हिंज किया हुआ है, यहां से इसको हिंज किया हुआ है, एक यहां पे कोई बैठा हुआ है, तो वो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये बोलिए जो इस पॉइंट के ऊपर टॉर्क निकाल रहे हैं, जो यहां बैठा हुआ है वो इस सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, जो इसका टॉर्क आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो ये बोलेंगे जो इसका टॉर्क आएगा वो इधर को आएगा, अगर यहां से हिंज किया हमने, जो इधर को आएगा वो क्लॉकवाइज आएगा, मतलब इसका टॉर्क क्लॉकवाइज, इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। नेट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू नेट क्लॉकवाइज टॉर्क। यही बोलेंगे, चाहे इस तरह चाहे टाउ नेट इज इक्वल टू 0। यहां से हम क्या बोलेंगे 100g into x, x क्या है पे हिंज पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमने x बोल दिया इसको, 100g into x, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यहां पे एंटी क्लॉकवाइज, प्लस इसका 80g into 5, 80g into 5, ये तुम्हारा दिया है 2 पॉइंट, ये तुम्हारा 2.5 होगा, ये पूरी लेंथ दिया है 5 मीटर, ये हाफ लेंथ कितनी होगी 2.5 मीटर, तो यहां से बोलेंगे 100g into x प्लस 80g into 2.5, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यहां पे क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया यहां पे नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0 किया। जो टॉर्क इसका आया वो एंटी क्लॉकवाइज आया, जो टॉर्क इसका आया वो क्लॉकवाइज आया। यहां पे ध्यान देना, हम इस पॉइंट का टॉर्क निकाल रहे हैं, यहां पे जो हिंज पॉइंट है उसके बाद टॉर्क निकाल रहे हैं। तो यहां से कितना है अपने पास, हमने एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया, मतलब क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना पड़ेगा। यहां से क्या है अपने पास 100g into x इज इक्वल टू, ये कितना होगा अपने पास 200 into क्या है बता दे माइनस 200, कितना है से 200g इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से क्या अपने पास g से g कैंसिल, क्या है बता दे x इज इक्वल टू कितना है यहां से 2 मीटर, x इज इक्वल टू 2 मीटर, मतलब इस पॉइंट से हिंज पॉइंट से 2 मीटर आगे इसको बैठाना पड़ेगा, ताकि जो अपने पास सीसा है ये इक्विलिब्रियम में रहे। ये बोलिए हम टाउ नेट इज इक्वल टू 0 रहे यहां पे। क्लियर है यहां तक? देखते हैं, चाहो तो किसी और पॉइंट पर निकाल सकते थे, लेकिन जो ग्रेविटी जो mg आ रही है वाला, इसका भी टॉर्क आता, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आता, इसलिए हमने इसके बहुत टॉर्क नहीं निकाला, इसलिए हमने इसके बहुत टॉर्क नहीं निकाला। क्लियर यहां तक? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमें एक रॉड दिया यहां पे, एक इसको यहां से हिंज कर दिया, ठीक है, और क्या है बस, हाँ इसको यहां से हिंज कर दिया, बोला इसमें टेंशन T1 बोल दिया, इसमें टेंशन T2 बोल दिया। यहाँ पे इसका मान अपने पास 10 kg, इसका मान अपने पास M इज इक्वल टू 10 kg, लेंथ L दिया यहां से, ये अपने पास दिया है कितना 10 मीटर, मान लो इसको 10 मीटर, और जो सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर है इससे 2 मीटर आगे ये वाले हिस्से, यहाँ पे इससे 2 मीटर आगे ये वाले हिस्से, टेंशन क्या यहाँ पे इक्वल होगा। जो हमने अब तक केस पढ़े, हमने इस तरह क्वेश्चन किया हुआ कि टी निकाला था, हमने क्या बोला यहाँ पे, यहाँ बस यहाँ पे एक रॉड है, इसको मान लो यहां लटका दिया, इसको यहां लटका दिया, यहां लटका दिया, अब इस पे किसी को बैठा दे, मान लो यहाँ पे सेंटर बैठा दे इसको, हम क्या बोलेंगे इस केस में, अगर एक बंदा सेंटर बैठा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे इस केस में, जो टी इसमें होगा वही टी इसमें होगा, क्योंकि सिमेट्रिक कैसे है, हमने यहाँ पे टी बोल दिया, यहाँ पे टी बोल दिया। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे जो रस्सी हिंज किया हुआ है वो एंड पॉइंट से कुछ आगे हिंज किया हुआ है, एंड पॉइंट से कुछ आगे हिंज किया हुआ है, इसलिए जो टेंशन आएगा वो डिफरेंट आएगा। फाइंड करना है टेंशन T1 एंड T2 की वैल्यू कितनी होगी, ट्राई कर खुद से। फाइंड T1 एंड T2 if the system is in equilibrium, if the system is in equilibrium, फाइंड T1 एंड T2, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। हमें दिया अपने पास रॉड की लेंथ दिया अपने पास 10 मीटर, ठीक है, इसका मास दिया अपने पास 10 kg, तो एक बात तो पक्की हो गई। अगर बात करें यहाँ पे F along y, हम क्या बोलेंगे, F y net इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पर अपना सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या हुआ कि y के लॉन्ग नेट फोर्स 0 है, x के लॉन्ग नेट फोर्स 0 है, z के लॉन्ग नेट फोर्स 0 है, टॉर्क किसी भी डायरेक्शन में 0 है, यही बोलेंगे हम, ठीक है। अब हमने यहां से लिखा कि y के लॉन्ग नेट फोर्स 0 होगा, ठीक है। अब अगर बात करें इस प्लेन पे y के लॉन्ग कौन-कौन से फोर्स हैं, अगर बात करें इस प्लेन पे y के लॉन्ग कौन से फोर्स हैं, तो हम क्या बोले यहां पे, ये प्लेन अपने पास यहां पे है, यहां पे क्या अपने पास T1, यहां पे क्या अपने पास T2, ग्रेविटी कहां पे है, इसके सेंटर ऑफ मास पे mg नीचे की तरफ, mg नीचे की तरफ, तो हम क्या बोलेंगे यहां से T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg, इसका मास दिया है 10 kg, तो हमने पुट कर दिया इज इक्वल टू 10g आ गया अपने पास। और क्या करेंगे, यहां पे बोलते हैं नेट टॉर्क एक्टिंग अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0, नेट टॉर्क एक्टिंग अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। हमने बोल दिया अपने पास कि पॉइंट ए मान बोल दिया इसको, पॉइंट ए बोल दिया इसको बोल दिया पॉइंट बी, इसको बोल दिया हमने पॉइंट सी, कोई दिक्कत नहीं बोलते हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम मस्ट बी 0, ये बोल किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम मस्ट बी 0, ठीक है। मान लो कि हम पॉइंट ए के अबाउट फाइंड करते हैं, मान लो कि इस केस में पॉइंट ए के अबाउट फाइंड करते हैं, हम क्या बोलेंगे टाउ अबाउट ए नेट इज इक्वल टू 0, ये बोलेंगे टाउ अबाउट ए इज इक्वल टू नेट इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं ए पॉइंट के अबाउट किसका टॉर्क आएगा। हम जनरली करते क्या है, उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखते हैं जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हो, जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हो। ऐसा क्यों, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस का टॉर्क 0 आ जाए। जब हमने इसके अबाउट टॉर्क फाइंड किया, तो जो T1 है इसका टॉर्क 0 आ गया, जो फोर्स T1 है इसका टॉर्क 0 आ गया। अगर मान लो पॉइंट बी की टॉर्क फाइंड करते हम क्या बोलते हैं, जो ग्रेविटी है उसका टॉर्क 0 है। अगर मान लो पॉइंट सी को टॉर्क फाइंड करते हम क्या बोलते हैं, जो T2 है उसका टॉर्क 0। लेकिन अगर पॉइंट डी की फाइंड करते हम क्या बोलते हैं, इस तीनों में से किसी भी फोर्स का टॉर्क 0 ना होता, इसलिए मैंने पॉइंट डी की बात यहां पे नहीं किया। क्लियर है? तक मैं क्या बोल रहा हूं कि पॉइंट ए बी सी डी में 4 पॉइंट्स हैं, किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 आएगा, ये पक्की बात है। लेकिन हमने पॉइंट डी क्यों नहीं लिया, क्योंकि पॉइंट डी से कोई फोर्स पास नहीं हो रहा है। हम जल्दी क्या करते हैं, टॉर्क अबाउट उस पॉइंट के अबाउट 0 करते हैं जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हो। क्यों ऐसा, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस का टॉर्क 0 आए। अगर बात की हमने जब यहां से हमने टॉर्क फाइंड किया तो T1 टॉर्क 0 आया। जब हमने सेंटर ऑफ मास लिया इसके अबाउट टॉर्क फाइंड करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, जो ग्रेविटी टॉर्क 0 आएगा। अगर इस पॉइंट के टॉर्क फाइंड करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, जो T2 है उसका टॉर्क 0 होगा। लेकिन अगर पॉइंट डी लिया तो किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 नहीं आएगा। क्लियर यहां तक? फिर देखते हैं टॉर्क नेट अबाउट ए इज इक्वल टू 0। यहां से हम क्या बोलेंगे, T1 टॉर्क 0, mg का टॉर्क ये mg जो ग्रेविटी है, ये इस सिस्टम को यहां पे ये इस सिस्टम को
क्लॉकवाइज घुमाएगा, इस तरह क्लॉकवाइज घुमाएगा, हम क्या बोलेंगे 10g इंटू कितना डिस्टेंस कितना है पे, ये बस 5 मीटर होगा यहाँ पे, क्योंकि ग्रेविटी हम सेंटर ऑफ मास लगाते हैं, इसके लेंथ यहां से यहां तक 10 मीटर दिया है, तो हम क्या बोलेंगे यहां से यहां तक ये लेंथ कितनी होगी 5 मीटर, ये बोलेंगे हम। तो हम क्या बोलेंगे 10g इंटू 5 क्लॉकवाइज, क्योंकि ग्रेविटी इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, प्लस T2 इंटू 7 कहां से आया, अगर बात करें T2 यहां पे लग रहा है, पॉइंट C पे लग रहा है यहाँ पे, तो ये लेंथ कितनी होगी 7 मीटर, तो हम क्या बोलेंगे T2 इंटू 7 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कैसे बोलेंगे हम, यहां पर पास रॉड है, यहां T2 ऊपर लग रहा है, अगर बात करें यहाँ पे रॉड के पास, ये पास रॉड है बोल दिया, ठीक है, यहां से एक T1 यहां पे, एक T2 यहां पे, ये इसको ऊपर खींच रहा है, तो हम क्या बोलेंगे जो टॉर्क आएगा इसका एंटी क्लॉकवाइज आएगा, यहां से एक टेंशन यहां पे T1, यहां पे टेंशन T2 और बीच में कहीं ग्रेविटी, ग्रेविटी बोल दिया हमने, ठीक है, तो जो T2 टॉर्क है उसका एंटी क्लॉकवाइज अपने पास, जो ग्रेविटी टॉर्क है वो क्लॉकवाइज होगा, यहां से हम इसको ग्रेविटी क्लॉकवाइज खींच रहा है इसको, ठीक है, देखते हैं फिर हम क्या बोलेंगे जो T2 इंटू 7 एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 0, क्लियर है तक, तो यहां से क्या है अपने पास 7T2 माइनस 50g इज इक्वल टू 0, या फिर T2 इज इक्वल टू 50g डिवाइड बाई 7, कितना है अपने पास T2 इज इक्वल टू 50g डिवाइड बाई 7, ठीक है, यहां से क्या बोलेंगे T1 इज इक्वल टू 10g माइनस T2, यहां से हम क्या बोलेंगे T1 इज इक्वल टू 10g माइनस T2, ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये अपने पास 2 है, ठीक है, वेरिएबल कौन से यहाँ पे T1 T2 दो वेरिएबल है यहाँ पे, निकालना है इसको, हम क्या बोलेंगे यहां से T1 इज इक्वल टू 10g माइनस T2, पुट करते हैं यहाँ पे, क्या बोलेंगे यहां से 10g माइनस 50g डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 20g डिवाइड बाई 7, कितना आपके पास 20g, यहां से आपके पास T1 इज इक्वल टू 20g बाई 7, T2 इज इक्वल टू 50g बाई 7, ध्यान देना यहां पे T2 बड़ा आ रहा है, मतलब जितना सेंटर से नजदीक आएंगे टेंशन लगातार बढ़ता रहेगा, खुद से फील करना है, कोई रॉड लो यहाँ पे, एक बार यहां से पकड़ो, एक बार यहां से पकड़ो, देखो कहां से हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है, एक बार यहां से पकड़ो, एक बार यहां से पकड़ो, बीच से कहीं से, ठीक है, हम क्या बोलेंगे जो इस हाथ पे जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो ज्यादा आएगा, क्यों ऐसा, क्योंकि हमने टॉर्क बैलेंस किया, वहां से ऐसा आ रहा है, क्लियर यहां तक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है ऐसी, फिर यहां पे रॉड है बस, ठीक है, एक रस्सी यहां से हिंज किया हुआ है, यहां पे ध्यान देना दोनों रस्सी आइडेंटिकल है, यहां पे रस्सी का मास 0 है, इसलिए मैंने इसको बात नहीं किया यहां पे, ठीक है, एक रस्सी यहां पे है, एक रस्सी यहां पे, इसका लेंथ दिया अपने पास 10 मीटर, फिर से यहां पे लेंथ 10 मीटर यहां पे, ठीक है, ये दिया अपने पास 1 मीटर, ये दिया है 1 मीटर, ये दिया अपने पास 2 मीटर, सेम क्वेश्चन, इसका मान दिया अपने पास 10 kg, फाइंड T1 एंड T2, ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में देखो मान लो एक बार करते हैं एक चीज, यहां पर अपने क्वेश्चन हो गया, अगर मान लो पॉइंट C के बाद टॉर्क फाइंड करते, तो हम क्या बोलते, यहां हमने T2 टॉर्क 0 आया, ठीक है, ग्रेविटी टॉर्क C पॉइंट के अबाउट हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसको मान लो फर्स्ट पार्ट कर लो, फर्स्ट नाम दे दो इसको, ठीक है, सेम क्वेश्चन को अगर मान लो C के बाद टॉर्क 0 करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये इक्वेशन सेम होता T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 10g, ठीक है, हम क्या बोलते हैं यहाँ से T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 10g, और क्या बोलते हैं पॉइंट C के अबाउट मैं टॉर्क 0 कर रहा हूं, टाउ अबाउट पॉइंट C इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहां से क्या बोलेंगे ग्रेविटी टॉर्क कितना बोलेंगे हम 10g इंटू 2, कितना बोलेंगे हम 10g इंटू 2, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, पॉइंट अपना ऑब्जेक्ट यहां से हिंज किया हुआ है, ग्रेविटी यहां पे नीचे चल रही है, तो हम क्या बोलेंगे जो ग्रेविटी का टॉर्क आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, किधर अपने पास यहां से हिंज किया हुआ, यहां से हिंज किया हुआ, ठीक है, और ग्रेविटी यहां पे नीचे की तरफ है, यहां पे नीचे की तरफ, तो हम क्या बोलेंगे जो इसका टॉर्क आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ये अपने पास है एंटी क्लॉकवाइज, प्लस T1 यहां पे T1 इंटू कितना बोलेंगे T1 इंटू 7 प्लस T1 इंटू 7 क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, T1 यहां पे इस पॉइंट से हिंज किया हुआ है, T1 यहां पे ऊपर की तरफ है, मतलब क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहां से हम क्या बोलेंगे
एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया हमने 20g इज इक्वल टू 71 या फिर t1 इज इक्वल टू 20g/7 कितना है बस t1 इज इक्वल टू 20g/7 जो कि यहां पे आया था t1 इज इक्वल टू 20g/7 यहां से निकालेंगे t2 कितना आएगा 10g माइनस 20g/7 इज इक्वल टू 50g/7 निकाल लेंगे वहां से हमें मिल गया t1 t2 ठीक है सेम वैल्यूज मिल रही है ठीक। इसी तरह मान लो इस पॉइंट की ओर करते हैं इस पॉइंट की ओर करते तब भी सेम आंसर आता। उस केस में प्रॉपर दो इक्वेशन बनती t1 t2 में एक बन चुका अपने पास ये एक और बनता और वहां से निकाल लेते। चाहो तो एक पॉइंट डी ले लो और उसके बाद टॉर्क फाइंड करना ये खुद से करना अपने आप से पॉइंट डी लिया और उसके बाद टॉर्क फाइंड किया हमने ठीक है। देखना नेटवर्क वहां पे जीरो करना हम क्या बोलेंगे उस केस में t1 t2 आएगा वो सेम आएगा करें उसको या फिर कर लो खुद से। पॉइंट डी के बाद खुद से करना पॉइंट डी के बाद करना पॉइंट बी के बाद करना जो टी की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। ध्यान देना जब पॉइंट डी के बाद टॉर्क निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे t1 का टॉर्क क्लॉकवाइज t2 का टॉर्क क्लॉकवाइज यहां पर t2 यहां पे क्लॉकवाइज यहां पे इसका टॉर्क क्लॉकवाइज ग्रेविटी टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज मतलब एक ही टॉर्क है इसका एंटी क्लॉकवाइज है बाकी इसका टॉर्क क्लॉकवाइज इसका टॉर्क क्लॉकवाइज। जब पॉइंट डी लिया तब हमने बोल दिया सर हम क्या बोलेंगे अगर पॉइंट डी लिया मान लो टॉर्क अबाउट पॉइंट डी मान लो कि टॉर्क डी के अबाउट जीरो करते हैं क्या बोलेंगे टॉर्क डी अबाउट डी इज इक्वल टू जीरो ठीक है। यहां से हम क्या बोलेंगे t2 टॉर्क कितना बोलेंगे t2 इंटू कितना ये कितना होगा यहां से यहां तक 3 मीटर चलिए पूरा अपने पास 10 मीटर दिया है ये दिया अपने पास 2 मीटर तो यहां से हम क्या बोलेंगे ये 3 मीटर होता है t2 इंटू 3 कितना क्लॉकवाइज प्लस t1 इंटू 10 प्लस t1 इंटू 10 क्लॉकवाइज प्लस mg इंटू 5 प्लस mg इंटू 5 एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 0 ये बोलेंगे हम कितना अपने पास t2 इंटू 3 एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज प्लस t1 इंटू 10 क्लॉकवाइज प्लस mg इंटू 5 एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करना जो t1 t2 की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना यहां बस तीन टॉर्क आया t1 का टॉर्क आया t2 का आया और mg का आया लेकिन बाकी सब में जब हमने इसके अबाउट लिया या फिर इसके अबाउट लिया तो हमें सिर्फ दो टॉर्क मिले एक यहां पे मिला ये वाला और ये वाला यहां भी हमें दो ही मिला एक ये वाला और एक ये वाला हमने जीरो को इक्वेट कर दिया वहां से ठीक। बढ़ते हैं आगे ये वाला क्या देखते हैं ठीक है। यहां पे क्या अपने पास सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे होगा ठीक है। एक तो हमने अपने पास t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 10g कितना बोलेंगे हम t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 10g बोल दिया ठीक है। Fy इज इक्वल टू क्या बोलेंगे Fy इज इक्वल टू 0 नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग y इज इक्वल टू 0 बोल दिया ठीक है। एक निकालते हैं टॉर्क किसके पॉइंट निकाले होंगे इसको निकाले यहां पे इसको निकालते हैं इसको बोलते हैं पॉइंट ए बोल दिया ठीक है। इसके बाद निकालते हैं तो हम क्या बोलेंगे टाउ अबाउट a इज इक्वल टू 0 ठीक है। अब देखो ए पॉइंट के अबाउट किसका इसका टॉर्क आ रहा है तो एक है अपने पास ग्रेविटी टॉर्क यहां हमने बोल दिया mg यहां हमने बोल दिया mg और यहां पे t2 ऊपर हो गया तो हम क्या बोलेंगे ये अपने पास 1 मीटर है ये अपने पास 1 मीटर इसका मतलब यहां से यहां तक ये कितना होगा अपने पास कितना बोलेंगे हम 4 मीटर कितना अपने पास ये 4 मीटर है और यहां से ये कितना होगा अपने पास यहां पे कितना बोलेंगे ये 1 मीटर ये 2 मीटर और नीचे 10 मीटर दिया लेंथ इसकी तो हम क्या बोलेंगे जो बीच की लेंथ है कितनी होगी 7 मीटर ये प्लस मिल गया 7 मीटर ठीक है। तो देखिए टॉर्क निकालते हैं हम क्या बोलेंगे टॉर्क और a इज इक्वल टू 0 तो यहां से mg इंटू 4 सॉरी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यहां पे mg यहां पे नीचे है इसके बाद फाइंड कर रहे हैं यहां पे ये अपने पास यहां पे हिंज किया हुआ है mg यहां पे नीचे है तो हम क्या बोलेंगे mg का टॉर्क कितना है अपने पास क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज mg इंटू 4 क्लॉकवाइज प्लस t2 इंटू 7 प्लस t2 इंटू 7 एंटी क्लॉकवाइज यहां पे t2 ऊपर की तरफ है यहां से हिंज किया हुआ है t2 यहां ऊपर की तरफ है ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो क्या बोले t2 इंटू 7 एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 0 कोई और फोर्स है यहां पे t1 है लेकिन उसका टॉर्क 0 आ गया तो यहां से कितना है अपने पास हमने इसको नेगेटिव लिया 72 इज इक्वल टू 4 mg
या फिर T2 इज इक्वल टू 4mg/7, 4mg/7। यहां से हम क्या बोलेंगे, T1 इज इक्वल टू 10g, यहां पे 10g माइनस T2 इज इक्वल टू 10g माइनस 4g, सॉरी 4m की तक बात, यहां पे m कितना दिया, यहाँ पे m 10 kg दिया, सॉरी यहां पे 10 kg दिया पे। कितना बोलेंगे यहां से, m 10 kg दिया बस, तो हम इसलिए 40g, हाँ 40g इज इक्वल टू 7T2, या फिर T2 इज इक्वल टू 40g/7। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, T1 इज इक्वल टू 10g माइनस 40g/7 इज इक्वल टू कितना हुआ यहां से 30g/7, 30g/7। क्लियर यहां तक, निकाल लेंगे। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछेगा कि हाँ T1 वैल्यू क्या होगी, T2 वैल्यू क्या होगी, या x कितना रखे ताकि T1 T2 कुछ हो, कुछ वैल्यू दिया हो यहाँ पे। इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, निकाल लेंगे हम। देखते हैं आगे नेक्स्ट। हमें एक रॉड दिया यहाँ पे, फिर से सेम केस, एक रॉड यहां पे दिया है, इसको यहां से इंच किया हो, एंड पॉइंट से यहां से इंच कर दिया, और एक यहां से इंच कर दिया, यहां पे इंच पॉइंट इंच कर दिया। ठीक है, बोल रहा है कि इसका मास दिया अपने पास, कितना ले लें, मास दिया अपने पास 10 kg। ठीक है, कुछ नहीं दिया मास दे, हाँ ठीक है, इसमें दिया अपने पास टेंशन T है और इसमें 4T है। ठीक है, अब ये कब पॉसिबल, ये कब पॉसिबल है, जब यहां पे किसी को बैठा दें, मान लो यहां पे एक बंदा बैठा हुआ है, हमें x फाइंड करना है कि एंड पॉइंट से कितनी दूरी पे बैठाएं ताकि जो इसमें टेंशन की वैल्यू हो, इसमें 4T हो, इसमें T हो, मतलब टेंशन इसका 4 टाइम्स इसमें हो। कई बार कुछ भी बोलते हैं कि रेशियो ऑफ टेंशन इज इक्वल टू 4, बोलते हैं यहाँ पे रेशियो ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि इसको कहां पे बैठाएं ताकि जो रेशियो ऑफ टेंशन आए 4 है। इसका मान है बस m इज इक्वल टू 80 kg। इसका ले लीजिए बस यहां से यहां तक 10 मीटर। ट्राई करो खुद से। ऐसे करेंगे इसको, हमें इसका मास दिया 10 kg, लेंथ दिया 10 मीटर, इसका जो बंदा है बैठा उसका मास दिया बस 80 kg। हमें फाइंड करना है कि x कितना रखें ताकि रेशियो ऑफ टेंशन इज इक्वल टू 4 हो, T2/T1 इज इक्वल टू 4 हो। मतलब हम बोलते हैं इसमें टेंशन 4T है, इसमें T होना चाहिए, यही बोलेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, कैसे सोचेंगे इसका, 20 kg इसको 20 kg। ठीक है, यहां से क्या बोलेंगे, F net along y इज इक्वल टू 0। अगर बोल रहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब क्या हुआ, F net along any डायरेक्शन मस्ट बी 0, मतलब Fy इज इक्वल टू 0। यहां से हम क्या बोलेंगे, T प्लस 4T इज इक्वल टू कितना, यहां पे ग्रेविटी है इसका रॉड का, ये बस रॉड है यहां से यहां तक। ठीक है, यहां पे ग्रेविटी है इसका mg, 10g बोल दिया इसको, और एक ग्रेविटी यहां पे है इस बंदे का, कितना है अपने पास यहां पे 80g, सॉरी 20g है ना यार, यहां बोल दिया हमने 80g। ठीक है, मतलब नेट फोर्स डाउनवर्ड कितना है 80g प्लस 20g इज इक्वल टू 80g प्लस 20g। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, 5t इज इक्वल टू 100g, या फिर t इज इक्वल टू कितना बोलेंगे हम, 100/5 इज इक्वल टू कितना 20g आ गया बस, 100/20। हमें t की वैल्यू मिल गई। फाइंड कर जाना है अपने को कि एंड पॉइंट से कितनी दूरी पे इसको बैठाएं ताकि रेशियो ऑफ टेंशन 4 आए। 4T यहां बोल दिया, यहां पे T बोल दिया हमने। ठीक है, अब फाइंड करना है कि रेशियो ऑफ टेंशन कितना 4 आए, इसके लिए F कितना होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अपने पास कई सारे पॉइंट्स हैं, चाहो तो इसके ऊपर ट्रांसलेट कर लो, या फिर इसके ऊपर कर लो, या फिर इसके ऊपर कर लो, या फिर इसके ऊपर कर लो, किसी भी पॉइंट के ऊपर कर सकते हैं। हमने क्या लिया, इसके ऊपर कर लिया मान लो। ठीक है, क्या बोलेंगे, जो टॉर्क इसका आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा।
ठीक है, देखते हैं फिर हम क्या बोलेंगे। इसको मैंने बोल दिया पॉइंट ओ बोल दिया, ठीक है। हम क्या बोलेंगे यहां से टाउ अबाउट ओ इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से टॉर्क किसका किसका है, एक ग्रेविटी का है, रॉड की ग्रेविटी का, एक जो यहां बैठा हुआ है उसी ग्रेविटी का, और एक इस टेंशन का, यही हम बोलेंगे। तो यहां से क्या है अपने पास 10g इंटू 5 10 20g इंटू 5 20g इंटू 5 20g यहां पे इसका वेट है इंटू 5, ये बस यहां से आकर ये 5 दिया है, ठीक है। 20g इंटू 5 प्लस क्या बोलेंगे क्लॉकवाइज लो, यहां पे रॉड यहां पे इस तरह है, हम इसके ऊपर फाइंड कर रहे हैं। तो ग्रेविटी यहां पे इसको घुमाई क्लॉकवाइज, बोल दिया क्लॉकवाइज, प्लस 80g इंटू 10 माइनस एक्स। अपने को दिया पूरी रॉड की लेंथ दिया अपने पास 10 और यहां से यहां तक दिया अपने पास x, तो हम क्या बोलेंगे यहां से ये डिस्टेंस कितना बोलेंगे हम 10 माइनस एक्स बोलेंगे हम, कितना बोलेंगे हम 10 माइनस एक्स। तो यहां से अपने पास 20g इंटू 5 क्लॉकवाइज प्लस 80g इंटू 10 माइनस एक्स क्लॉकवाइज प्लस 40 इंटू 10 एंटी क्लॉकवाइज। जहां पे रॉड इस तरह है, हमने इसको यहां से हिंज किया हुआ है, टेंशन यहां ऊपर की तरफ है, मतलब जो इसको घुमाएगा टेंशन इसको क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। कितना बोलेंगे हम 40 इंटू 10 एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 0। हमें टी पता है ऑलरेडी, कितना है अपने पास 20g, पुट करते हैं यहां पे, और जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है उसको पॉजिटिव ले लिया, जो क्लॉकवाइज टॉर्क है उसको हमने नेगेटिव ले लिया, मतलब ये पॉजिटिव हुआ ये दोनों नेगेटिव हुआ, उसको हमने उधर भेज दिया। कितना है अपने पास 40t इज इक्वल टू यहां पर कितना है अपने पास 80g इंटू 10 माइनस एक्स प्लस यहां पर कितना 100g बोल दिया हमने इसको 100g, ठीक है। अब टी की वैल्यू पुट करते हैं यहां पे, टी के टाइम पास 20g पुट करते हैं यहां पे, 20g इंटू 40 इज इक्वल टू यहां पे 80g इंटू 10 माइनस एक्स प्लस 100g, ठीक है। यहां पे g और यहां पे g कैंसिल, कितना है अपने पास यहां पे 800 माइनस 100, कितना है अपने पास यहां पे 800 इज इक्वल टू यहां पे कितना अपने पास यहां पे इज इक्वल टू 800 माइनस 80x प्लस 100, ठीक है। तो यहां से क्या बोलेंगे ये अपने पास कैंसिल, ये अपने पास कैंसिल, कितना है अपने पास x इज इक्वल टू 100 बाई कितना 100 बाई 80 इज इक्वल टू 1.25 मीटर, कितना अपने पास 1.25 मीटर, ये अपने 5/4 इज इक्वल टू 1.25 मीटर, मतलब एंड पॉइंट से 1.25 मीटर आगे इसको रखेंगे, इसको बैठाएंगे, उस केस में जो टेंशन का रेशियो आएगा वो 4:1 का आएगा, या T2/T1 इज इक्वल टू 4/1 आएगा, ठीक है। ध्यान दो, हमने क्या किया स्टार्टिंग देखो, हमने क्या बोला नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम y के अलावा नेट फोर्स 0 कर रहे हैं, यहां पे y के अलावा नेट फोर्स 0 कर रहे हैं। अब y के अलावा फोर्स कौन से हैं, एक टेंशन यहां पे, एक टेंशन यहां पे, एक रॉड की ग्रेविटी, एक जो बैठा हुआ है उसका ग्रेविटी, ठीक है। ये दोनों फोर्स ऊपर की तरफ t + 4t ऊपर की तरफ इज इक्वल टू नीचे की तरफ 20g + 80g, यहां से हमारे पास t + 4t इज इक्वल टू 100g आया, या फिर t इज इक्वल टू कितना आया से 20g आ गया, अपने को t मिल गया, ठीक है। अब नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट O 0 कर रहे हैं, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट O 0 कर रहे हैं। अब यहां पे ये अपना सेंटर ऑफ मास यहां पे डिस्टेंस कितना लेंगे हम 5 मीटर, ये कितना लेंगे हम x यहां पे ये दिया है, तो ये कितना बचा अपने पास 10 माइनस x, क्योंकि रॉड की लेंथ अपने पास 10 मीटर दिया है। तो यहां से हमने क्या बोला 20g इंटू 5 क्लॉकवाइज, जो रॉड की ग्रेविटी है उसका टॉर्क कितना है अपने पास क्लॉकवाइज 20g फोर्स इंटू डिस्टेंस 5 क्लॉकवाइज टॉर्क प्लस 80g इंटू 10 माइनस x क्लॉकवाइज, इसका टॉर्क अपने पास जो बैठा हुआ है यहां पे उसका टॉर्क आया। ध्यान देना किस पॉइंट के अबाउट कर रहा हूं, किसके अबाउट कर रहा हूं, जो पॉइंट यहां पे O पॉइंट इसके अबाउट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से क्या अपने पास क्लॉकवाइज प्लस 40 इंटू 10, 40 क्या अपने पास ये टेंशन, इसका टॉर्क कितना अपने पास एंटी क्लॉकवाइज आया, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने क्या बोला उसके बाद जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है उसको पॉजिटिव ले लिया, जो बचा उसको नेगेटिव लिया अपने पास, तो ये पॉजिटिव हुआ ये नेगेटिव हुआ, इसको हमने उधर भेज दिया, इसको हमने उधर भेज दिया, कितना अपने पास यहां से 40t इज इक्वल टू 80g इन 10 माइनस x प्लस 100g प्लस 100g है, g से g सारे कैंसिल यहां पे, g से g सारे कैंसिल यहां पे, कितना आपके पास यहां पे 800 इज इक्वल टू 800 यहां पे माइनस 80x
प्लस 100, 800 कैंसिल, x इज इक्वल टू आया 100/80 इज इक्वल टू 1.25 मीटर। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में। खुद से यहां पे करना, इस पॉइंट को टॉर्क जीरो करना है, खुद से घर पे जाकर करना, इसके बहुत टॉर्क जीरो करना, देखना आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जो पॉइंट अपने पास ये वाला है इसको बोल देते हैं पॉइंट पी बोल दिया हम इसको। ठीक है, पॉइंट पी के अबाउट नेट टॉर्क जीरो करना, देखना कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चाहे स्क्रीन पॉज करके अभी करो। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट पी इज इक्वल टू जीरो बोल, यहां पे इसका टॉर्क आएगा कितना, 80g into x एंटी क्लॉकवाइज प्लस 20g into 5 एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू t into 10 इज इक्वल t into 10 क्लॉकवाइज। यही बोलेंगे हम। वहां से निकालना t की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉल्व करना, देखना क्या आ रहा है। बढ़े आगे, देखते हैं। यहां से हिंज किया हुआ एक रॉड यहां पे इस तरह है, मस्त एक रॉड यहां पे है। ठीक है, उसको स्ट्रिंग से बांध दिया, यहां पे स्ट्रिंग से लगा दिया, यहां पे ये अपने पास स्ट्रिंग है। ठीक है, एंगल दिया अपने पास यहां पे, ये दिया अपने पास एंगल 37 डिग्री, 37 डिग्री ये अपने पास एंगल दिया है 37 डिग्री। इसका मास दिया है 10 kg, मास दिया अपने पास 10 kg, लेंथ दिया अपने पास 10 मीटर। इसका मास दिया है m इज इक्वल टू 10 kg, l इज इक्वल टू 10 मीटर। ये रॉड है अपने पास, यहां पे t लग रहा है। फाइंड t, फाइंड टेंशन t। द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। फाइंड टेंशन t इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन t इन द स्ट्रिंग। सेकेंड पार्ट लिखो, ऑल्सो फाइंड nx एंड ny, ऑल्सो फाइंड nx एंड ny फ्रॉम द सपोर्ट, ऑल्सो फाइंड nx एंड ny फ्रॉम द सपोर्ट या हिंज पॉइंट, फ्रॉम द हिंज पॉइंट लिख दो उसको, जहां से हिंज किया हुआ है, यहां से जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है nx एंड ny वो भी फाइंड करना है हमको। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, ny यहां पे ऊपर होगा, यहां पे ny ऊपर होगा, nx यहां पे x ग्राम बोल दिया हमने, किसी तरह बोल दिया, इसको जल्दी बोल दिया पे। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। स्क्रीन पॉज करो, खुद से एक बार ट्राई करो, तब देखते हैं आगे फिर। कितना बोलेंगे हम इस केस में, हमें मास दिया अपने पास 10 kg। ठीक है, अगर बात यहां पे t along x है, यहां पे t along x है, मतलब एक बात पक्की हो गई, t इज इक्वल टू nx। क्या बोलेंगे, t इज इक्वल टू nx, ये बोलेंगे हम। चूंकि अगर बात करें रॉड फोर्स कौन से हैं, एक तो nx यहां पे हिंज रिएक्शन है, ठीक है, यहां पे t है, ग्रेविटी यहां पे नीचे mg बोल दिया हमने, यहां पे ग्रेविटी यहां पे इसके सेंटर ऑफ मास बोल दिया हमने mg। ठीक है, y के अलावा फोर्स है एक mg, यहां पे एक हिंज रिएक्शन यहां पे ny, तो हम क्या बोलेंगे, mg इज इक्वल टू ny, t इज इक्वल टू nx एंड mg इज इक्वल टू ny। यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, मिल गया कि हाँ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम इज इक्वल टू 0, हमने क्या f नेट अराउंड, क्या बोले यहां पे fx नेट इज इक्वल टू 0, और यहां से बोले हमने fy नेट इज इक्वल टू 0, वहां से मिल गया अपने को mg इज इक्वल टू ny। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, t की वैल्यू, nx की वैल्यू, ny की वैल्यू। कैसे करेंगे, अब क्या करेंगे, n वैल्यू तो मिल गया अपने को, ny इक्वल टू mg, हम क्या बोल गया इज इक्वल टू 10g बोल दिया यहां पे 10g। ठीक है, अपने को ny मिल गया, हमें फाइंड करना है nx फाइंड करना है और t फाइंड करना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, हमने देखा कि हाँ यहां पे हमने इसको हिंज मान लिया, इसको हिंज सपोर्ट मान लिया, तो इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम मस्ट बी 0, क्योंकि यहां पे जब हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब रोटेशनल एज वेल एज ट्रांजिशनल, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन सिस्टम इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम इज इक्वल टू 0, यही बोलेंगे। तो यहां से देखते टॉर्क किसका कितना होता है, पे एक टॉर्क आएगा t का, एक टॉर्क आएगा पे t का, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे सोचो एक बार, यहां पे रॉड ऐसे है, यहां पे रॉड ऐसे है, टेंशन इसको उधर खींच रहा है, टेंशन इसको उधर खींच रहा है, यहां पे रॉड ऐसे अपने पास,
बड़ी रॉड लेते हैं, यहां पे रॉड है अपने पास, यहां पे टेंशन इसको उधर खींच रहा है पे, उधर भी खींच रहा है पे, तो हम क्या बोलेंगे जो टी है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। अगर बात करें ग्रेविटी का तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा है तो जो ग्रेविटी टॉर्क है वो क्लॉकवाइज आएगा। ये हम बोलेंगे ग्रेविटी यहाँ पे नीचे की तरफ है, मतलब ग्रेविटी इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा। दोनों का टॉर्क आपस में इक्वल एंड अपोजिट होगा, नेट टॉर्क जीरो बोलेंगे हम। देखते हैं यहां से, तो हम क्या बोलेंगे टी इंटू डिस्टेंस क्या लेंगे हम, डिस्टेंस क्या है, हम इस पॉइंट के बाद टॉर्क फाइंड कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे टी इंटू दिस डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर, इसमें बोल दिया आर परपेंडिकुलर। ये बोलेंगे हम टी इंटू कितना एल cos 37, कितना बोलिए हम टी इंटू एल cos 37, टी इंटू एल cos 37, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज टी इंटू क्लॉकवाइज प्लस mg इंटू कितना बोलेंगे यहां पे, कितना बोलेंगे हम। अगर बात करें ग्रेविटी का तो ग्रेविटी यहां पे सेंटर ऑफ मास लग रही है, मतलब L/2 पे लग रही है। कहां पे लग रही है, L/2 पे, मतलब यहां से यहां तक कितना होगा बाकी L/2 होगा। ठीक है, अगर बात करें जो ग्रेविटी टॉर्क आएगा, मैंने बताया ग्रेविटी टॉर्क निकालते कैसे हैं, कि एक रॉड यहां से नीचे कर दिया है, कितना होगा उसके में L/2 सॉरी ग्रेविटी का फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये वाला, ये डिस्टेंस बोलेंगे यहां पे इस केस में, ये वाला यही लेंगे ना यार, कितना होगा ये mg इंटू कितना लेंगे इसको, कितना लेंगे इसको हम लोग मिटाते हैं, हमने इसको जोड़ दिया यहां से यहां तक। हम क्या बोलेंगे टॉर्क ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू mg इंटू दिस डिस्टेंस, कितना लेंगे हम L/2, ये cos हो गया, ये sin हो गया, L/2 sin 37, कितना बोलेंगे हम प्लस mg इंटू L/2 sin 37, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 0। क्लियर यहां तक, ध्यान से देखो फिर से एक बार, मैं क्या बोल रहा हूं, रॉड इस तरह यहां पे टेंशन यहां पे लगा एक्सट्रीम पे, अगर बात करें टेंशन टॉर्क कितना होगा तो हम इस पॉइंट के बाद टॉर्क कर रहे हैं, ध्यान देना पॉइंट ओ के अबाउट, पॉइंट ओ बोल दिया इसको, तो हम क्या बोलेंगे टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या है अपने पास t इंटू एल cos 37, ये क्या है अपने पास, ये कहां से आया, हमने बोला कि हां r परपेंडिकुलर फोर्स इंटू r परपेंडिकुलर, तो ये अपने पास फोर्स मिल गया t इंटू एल cos 37, ये मिल गया अपने पास, ये क्या है अपने पास l cos 37, इसको बोल दिया इज इक्वल टू l cos 37। ठीक है, तो यहां से क्या है अपने पास mg इंटू एल cos 37 इज इक्वल टू, ये यहां तक है, नीचे तक है, यहां तक है, ठीक है, mg इंटू एल cos 37 इज इक्वल टू mg इंटू सॉरी t इंटू एल cos 37 इज इक्वल टू mg इंटू L/2 sin 37। ये कहां से आया, ये कहां से आया अपने पास, हमने लिया इस डिस्टेंस को यहां से यहां तक, क्योंकि ग्रेविटी कितना अपने पास mg इंटू L/2, ये अपने पास डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अपने पास होगा mg इंटू दिस डिस्टेंस, ये कितना अपने पास L/2 sin 37। देखते हैं यहां से क्या बोलेंगे, यहां से L से L कैंसिल, यहां पे L कैंसिल, कितना है अपने पास यहां पे mg/2 sin 37 इज इक्वल टू t cos 37। पुट करते हैं वैल्यूज, mg/2 इंटू 3/5 इज इक्वल टू t इंटू 4/5, 5 से 5 कैंसिल, कितना है अपने पास t इज इक्वल टू 3mg/8, m कितना दिया अपने पास, m इज इक्वल टू 10g, पुट करते हैं यहां पे 3 इंटू 10g/8, जितना को निकालेंगे कितना है अपने पास यहां से, इज इक्वल टू 15g/4, 15g/4, कितना अपने पास यहां से t इज इक्वल टू 15g/4 इज इक्वल टू nx बोलेंगे यहां से, क्या बोलेंगे यहां से nx इज इक्वल टू 15g/4। ठीक है, कई बार पूछता है हिंज रिएक्शन कितना आ रहा है, या पूछता है हिंज फोर्स कितना आ सकता है, तो हम क्या बोलेंगे यहां से हिंज फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर। हमें nx पता है अलग से, ny ऑलरेडी पता है हमें, तो यहां से निकाल लेंगे हिंज फोर्स कितना आ रहा है। क्लियर है यहां तक, बढ़े आगे फिर से बात देखिए, उसको हमने क्या किया, हमने पहले नेट फोर्स अलोंग x 0 किया, नेट फोर्स अलोंग y 0 किया। जब हमने x के अलोंग नेट फोर्स 0 किया तो यहां पे t है, x के अलोंग एक फोर्स t है, x के अलोंग एक फोर्स यहां पे nx है, तो क्या बोले यहां से t इज इक्वल टू nx बोल दिया हमने यहां से। अगर बात करें y के अलोंग फोर्स तो हम क्या बोलेंगे यहां पे mg इज इक्वल टू ny, कितना बोलेंगे हम, mg यहां पे नीचे की तरफ, ny यहां पे ऊपर की तरफ,
तो हम क्या बोले यहाँ पे mg इज इक्वल टू ny। ध्यान देना जब F नेट इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि हाँ फोर्स कहां पे लग रहा है। जब हम टॉर्क देख रहे हैं तो हमें देखना पड़ रहा है कि फोर्स कहां पे लग रहा है। ठीक है, ध्यान देना हमने जब F नेट इज इक्वल टू x किया, F नेट अलोंग x इक्वल टू 0 किया, यहां पे t यहां पे है, nx यहां पे है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमने पूरे रॉड को एक कंप्लीट सिस्टम माना है, पूरे रॉड को एक कंप्लीट सिस्टम माना है। t यहां पे है टुवर्ड्स पॉजिटिव x, nx यहां पे है टुवर्ड्स नेगेटिव x, तो हम क्या बोलेंगे nx इज इक्वल टू t बोल दिया, mg इज इक्वल टू ny बोल दिया, यहां से हमें मिल गया ny इज इक्वल टू 10 मिल गया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पर टॉर्क जीरो कर रहे हैं। हमने ये पॉइंट क्यों चूज किया, क्योंकि यहां से दो फोर्स पास हो रहे हैं, एक तो ny एक तो nx, दो फोर्स का टॉर्क जीरो आ गया, इसलिए हमने इस पॉइंट चूज किया। चाहो तो इसको चूज कर सकते हैं, इसको भी कर सकते थे, किसी पॉइंट को हम कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने इसको लिया क्योंकि यहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं, यहां से दो फोर्स पास हो रहे हैं, एक nx एक ny। ठीक है, तो यहां से क्या बोला t into l cos 37, हम क्या बोलते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l cos 37। ठीक है, इज इक्वल टू mg इनटू l/2 sin 37, ये वाला डिस्टेंस मैं बोल दिया। ठीक है, यहां से तुम्हें पता है t इज इक्वल टू कितना है, ऐसे 15g/4। ध्यान देना कुछ गलती ना हो यहां पे, देखना t इनटू 4/5 और यहां पे कितना 3/5 5/5 कैंसिल, हां सही है। ठीक है, हां सही है। ठीक है, देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मास दिया आपके पास m इज इक्वल टू kg, ब्लॉक आपके पास यहाँ पे, और दिया आपके पास यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये सब बोलते हैं इसको सफिशिएंटली रफ। ये आपके पास बॉल जो है ये दिया आपके पास सफिशिएंटली रफ, और क्या दिया यहाँ पे, हाँ क्वेश्चन लिखो, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम mass of the cube is 2 kg, mass of the cube is 2 kg and side of length 2 meter, and side of length 2 meter. Find torque of normal reaction, find torque of normal reaction of the wall, find torque of normal reaction of the wall about center of mass of the block, find torque of normal reaction about center of mass। अपने पास यहाँ पे ऑप्शन दिए, ले लो ऑप्शन यहाँ पे, ए दिया अपने पास यहाँ पे 20 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, बी दिया यहाँ पे 0 दिया यहाँ पे, सी दिया यहाँ पे 40 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, डी दिया यहाँ पे 40 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे लो, और ई दिया आपके यहाँ पे 20 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। ऑप्शन दिए फाइंड टॉर्क ऑफ नॉर्मल डायरेक्शन, फाइंड टॉर्क ऑफ नॉर्मल डायरेक्शन अबाउट सेंटर ऑफ मास। यहां पे एक फोर्स F लग रहा है, बोलर सरफेस इज सफिशिएंटली रफ, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लॉक यहां पे स्लिप नहीं कर रहा है। इसका मास दिया m इक्वल टू kg, लेंथ दिया आपके l इज इक्वल टू 2 मीटर दिया पे, लेंथ दिया आपके लेंथ l इज इक्वल टू 2 मीटर दिया आपने। ठीक है, कैसे निकालेंगे यहां पे, ट्राई करो खुद से एक बार, तब देखते हैं आगे। कैसे बोलेंगे यहां पे, हमें इसका मास दिया है, बोला सरफेस सफिशिएंटली रफ है, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो यहां पे एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक मान लो बस यहां पे।
ठीक है, हमने यहां पे जैसे ध्यान देना, जो फोर्स F लग रहा है ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास में यहां पे C होगा, मतलब जो फोर्स F का टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। मान लो कि ब्लॉक यहां पे क्यूब दिया है, पे हमने ऐसे मान लिया कि ब्लॉक दिया अपने पास यहां पे, ठीक है, हमने फोर्स F लगा के इसको रोक के रखा है यहां पे, ठीक है, बोला सरफेस इज सफिशिएंटली रफ। इसका मतलब क्या हुआ कि डस्टर यहां पे स्लिप नहीं कर रही, स्लिपिंग नहीं हो रही, यहां पे ये रुका हुआ है यहां पे, ठीक है, ये रुका हुआ है यहां पे, ठीक है। फाइंड करना है कि टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन कैसे सोचेंगे, इसको कैसे करेंगे देखते हैं। अगर बात करें जो फोर्स F लग रहा है इसका टॉर्क कितना होगा, तो क्या बोलेंगे यहां पे 0, क्योंकि यहां पे सेंटर ऑफ मास है और जो फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है यहां पे, मतलब एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहां पे आर वेक्टर ये है अपने पास, यहां पे आर वेक्टर ये अपने पास यहां पे, लेकिन जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 0 है, मतलब जो फोर्स F आएगा टॉर्क कितना आएगा इसका, 0 आएगा, ठीक है। बचा अपने पास ग्रेविटी, ग्रेविटी यहां लगाया हमने mg नीचे। अब अगर टॉर्क और सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा है, मतलब इसका टॉर्क भी 0 आएगा, पक्की बात है यहां पे, ठीक है। अब अगर बात करें फ्रिक्शन कितना हुआ इस केस में, कितना हम बोलेंगे, कितना बोलेंगे हम, बोल रहे हैं कि ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, अपने को ही करना है, ठीक है। अगर ब्लॉक यहां पे रुका हुआ तो हम क्या बोलेंगे, नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। ब्लॉक अपने पास यहां पे इस तरह है, यहां पे एक फोर्स F लग रहा है, इधर तक बोल दिया हमने, ये F अपने पास यहां पे, ग्रेविटी यहां पे नीचे हो गया अपने पास यहां पे, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, मतलब यहां पे नहीं लगेगा, अपवर्ड, ठीक है। कितना होगा फ्रिक्शन, कितना होगा फ्रिक्शन, अलोंग y कौन कौन से फोर्स है यहां पे, अलोंग y हम क्या बोलेंगे, अलोंग y एक फोर्स अपने पास mg, एक फोर्स यहां पे फ्रिक्शन फोर्स है, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे F स्टैटिक। ध्यान देना म्यू की वैल्यू मान लो कुछ दिया होता, म्यू की वैल्यू कुछ दिया होता, अगर पूरा स्लिपिंग नहीं हो रही है तो हम क्या बोलेंगे यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। जरूरी नहीं कि इसकी वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होगा, यहां पे F लिमिटिंग नहीं है, यहां पे F स्टैटिक है, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे F स्टैटिक। यहां से हम क्या बोलेंगे, यहां पे बस ये नॉर्मल रिएक्शन n बोल दिया हमने यहां पे, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे mg इज इक्वल टू F स्टैटिक, mg इज इक्वल टू F स्टैटिक, ठीक। कितना ये अपने पास m कितना 2, यहां से अपने पास Fs इक्वल टू 2 into g, ठीक है। अब ध्यान देना सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे है, सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे, कुछ ना कुछ टॉर्क प्रोड्यूस करेगा फ्रिक्शन, हां क्यों, क्योंकि यहां पे अपने पास ग्रेविटी है, अपने पास जस्ट इस तरह मान लो, ठीक है। फ्रिक्शन यहां पे ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ यहां पे फ्रिक्शन यहां पे इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ है, ये इसको घुमाने की कोशिश करेगा, ये इसको घुमाने की कोशिश करेगा। अगर बात करें यहां से हम बाहर से देखें तो फ्रिक्शन यहां पे इस पॉइंट हमने हिंज किया हुआ है, इस पॉइंट हमने हिंज किया हुआ है, और फ्रिक्शन यहां ऊपर की तरफ है, मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक को क्लॉकवाइज घुमाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अगर बात करें यहां से तो हम क्या बोलेंगे टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन, हम क्या बोलेंगे नेट टॉर्क अबाउट नेट टॉर्क अबाउट c इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां क्या है बस टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अगर बात करें डायरेक्शन का तो हम क्या बोलेंगे टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन यहां पे क्लॉकवाइज है, इसका मतलब टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी एंटी क्लॉकवाइज, ये बोलेंगे। टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन कितना है यहां पे, कितना है 2g into 1 इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, 2g into 1, 1 कहां से आया, 1 कहां से आया, हमें दिया इस क्यूब की डायमेंशन प्लस l इज इक्वल 2 मीटर, मतलब यहां से यहां तक ये 2 मीटर दिया है, तो हम क्या बोलेंगे यहां से ये कितना होगा, बस यहां पे 1 मीटर होगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे 2g into 1 इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। हमें अगर f की वैल्यू दी होती, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मान लो f की वैल्यू दी होती तो हम निकाल पाते कि नॉर्मल रिएक्शन कहां पे लग रहा है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास पे लगाते हैं, वैसे ही लोग पूछवा कि हाँ फ्रिक्शन फोर्स कहां पे लगाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे नीचे लगाते हैं। नॉर्मल कहां पे लगाते हैं, n कहां पे लगाते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, n कहां पे लगाएंगे इस केस में। अगर f की वैल्यू दी होती तो हम क्या बोलते, f इज इक्वल टू n बोलते, f इज इक्वल टू n बोलते, ठीक है। और वहां से क्या बोलते, मान लो कि हमें x फाइंड करना होता, मान लो कि हमें सेंटर ऑफ मास से जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो कहां पे लग रहा है, ठीक है। ध्यान देना n जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास से पास हो, n कहीं भी हो सकता है। अगर सिंपली हमने एक ब्लॉक को होल्ड किया है तो यहां पे n कुछ नीचे लग रहा होगा यहां पे, ठीक, सेंटर ऑफ मास n पास नहीं होगा, ठीक है। निकाल, क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्यों ऐसा बोल रहा हूं, अदरवाइज ये ब्लॉक घूम जाएगा, अदरवाइज हमने यहां से इसको रोक के रखा यहां पे,
ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स टॉर्क है वो नॉन जीरो आएगा, वो इस ब्लॉक को घुमा देगा, वो इस ब्लॉक को घुमा देगा, इसलिए नॉर्मल कुछ नीचे आएगा। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, N इंटू एक्स इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, N इंटू एक्स इक्वल टू टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, वहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेगी कि जो नॉर्मल लग रहा है वो कहां पे लग रहा है। देखते हैं अगले क्वेश्चन में ये चीज कहां पे लिखे इसको। क्या बोले इस केस में 20 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अपने पास ए ऑप्शन दिया है, जो 20 न्यूटन मीटर अपने पास ए ऑप्शन दिया था, ये से अपने पास यहां पे हमने क्या बोला, जो टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन आया वो कितना अपने पास यहां पे 20 क्लॉकवाइज है, 20 क्लॉकवाइज है, मतलब टॉर्क ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 20 एंटी क्लॉकवाइज, ताकि टॉर्क इस पे जीरो आए, और हम क्या बोलेंगे कि टॉर्क जीरो आए मतलब बॉडी अपना इक्विलिब्रियम में है यहां पे, तो यहां से क्या अपने पास 20 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हो यहां पे, सेम क्वेश्चन यहां पे, ब्लॉक दिया आपके पास यहां पे, इसका मास दिया आपके पास, यहां पे जो F लग रहा है इसकी वैल्यू दिया यहां पे F इज इक्वल टू 40 न्यूटन। ठीक है, बोला यहां पे सरफेस इज सफिशिएंटली रफ, इसका मास दिया अपने पास, मास दिया यहां पे, कुछ लिखो, फाइंड x, यहां सेंटर ऑफ मास दिया C, फाइंड यहां पे n लग रहा है अपने पास n, और ये x दिया यहां पे, फाइंड x, ब्रैकेट लिखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड x, ब्रैकेट में लिखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेयर नॉर्मल डायरेक्शन इज एक्टिंग, फाइंड x, ब्रैकेट में लिखो, perpendicular distance where normal reaction is acting। हमें दिया यहाँ पे F इज इक्वल टू 40 न्यूटन, इसका मास दिया अपने पास M इज इक्वल टू 2 kg, डायमेंशन दिया अपने पास L इज इक्वल टू 2 मीटर, क्यूब है यहाँ पे, क्यूब, फाइंड x। सेम क्वेश्चन है ये, करते हैं। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, जो टॉर्क फ्रिक्शन का आएगा वही टॉर्क नॉर्मल डायरेक्शन का आएगा। ठीक है, यहां से हम क्या बोलेंगे, n इज इक्वल टू, एक बात के लिए n इज इक्वल टू 40 न्यूटन इज इक्वल टू F बोल दिया हमने यहां से। ठीक है, और क्या बोलेंगे हम, फ्रिक्शन फोर्स Fs इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू कितना, m कितना 2g, आगे तुम्हारा 20 न्यूटन। ठीक है, हमें मिल गया फ्रिक्शन फोर्स कितना है 20 न्यूटन, n मिल गया 40 न्यूटन, फाइंड करते हैं। हम क्या बोलेंगे, टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन फोर्स Fs उसका मॉड इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ नॉर्मल डायरेक्शन उसका मॉड, टॉर्क ऑफ नॉर्मल डायरेक्शन उसका मॉड। मॉड क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि दोनों को डायरेक्शन आपस में उल्टी होगी। अगर बात करें फ्रिक्शन फोर्स टॉर्क क्या बोलेंगे हम, क्लॉकवाइज होगी यहां फ्रिक्शन फोर्स टॉर्क, नॉर्मल क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे यहां पे। ठीक है, तो वो देखते हैं यहां पे कितना आपके पास टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन कितना है, यहां पे 20 कितना है, यहां से 20 इंटू कितना, 20 इंटू 1 कितना, यहां पे 20 इंटू 1 कितना, क्लॉकवाइज प्लस 40 क्या है पे, नॉर्मल डायरेक्शन 40 यहां पे दिया है, n इज इक्वल टू कितना बोले यहां पे 40 न्यूटन। ठीक है, 40 न्यूटन और x कितना लेंगे हम, टॉर्क कितना लेंगे इसका 40 इंटू x। हम यहां फाइंड कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क, किसके अबाउट फाइंड कर रहे हैं यहां पे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। हम क्या बोले यहां पे 40 इंटू x एंटी क्लॉकवाइज, 40 इंटू x एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां क्या है बस x इज इक्वल टू कितना बोले, हमने इसको पॉजिटिव लिया, इसको नेगेटिव लिया, क्या बोले यहां से 40x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, या फिर x इज इक्वल टू 1/2 मीटर, x इज इक्वल टू 1/2 मीटर, मतलब जो नॉर्मल से आएगा वो सेंटर ऑफ मास से 1/2 मीटर नीचे आएगा ही। क्लियर है यहां तक, नोट कर लो इसको, फिर एक पॉइंट लिखो, स्क्रीन पॉज कर लो, नोट कर लो इसको, फिर पॉइंट लिखो इसको। फर्स्ट लिखो, नॉर्मल डायरेक्शन
not always passes through center of mass. Normal reaction not always passes through center of mass. यहां पे देखो जो n पास हो रहा है वो सेंटर ऑफ मास से हाफ मीटर नीचे से पास हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन नॉट ऑलवेज पास थ्रू सेंटर ऑफ मास. सेकंड लिखो, when a body is in equilibrium, when a body is in equilibrium, when a body is in equilibrium, we generally find torque about a point, where maximum number of forces are passing, to decrease the number of variables, we generally find torque about a point from where maximum number of forces are passing to decrease the number of variables. Clear? नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन और करेंगे इसी बेस, तब आगे बढ़ेंगे. चलते हैं यार, बाय.